Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with Standard 7th Maths Chapter 2, Fractions and Decimals, Exercise 2.1, question number 4. Okay, so let me read the question 4. A rectangular sheet of paper is 12 integer 1/2 centimeter long. So what is the length? 12 integer 1/2 centimeter. Excuse me. And breadth is 10 integer 2/3 centimeter, that is 32/3 centimeter. So length and breadth दोनों दे दी है. फिर क्या बोला है? Find its perimeter. अब ऑब्वियसली रेक्टेंगल क्लियर बोल दिया तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी. लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, पेरीमीटर ढूंढने के लिए बोला है. फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल है ऐसा भी क्लियर बोल दिया है. तो 2 इंटू 25/2 प्लस 32/3. अब 25/2 प्लस 32/3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम आया 6. अब 2 3 6, तो 25 3 75, एंड 3 2 6, तो 32 2 64. अगेन 2 और 3 का एलसीएम मैंने क्या लिया? 6. तो 2 3 6 होता है, तो 25 3 कितना होता है? 75, एंड 3 2 6 होता है, मतलब 32 2 कितना होता है? 64. नहीं, 75 प्लस 64 कितना होता है? 139/6 हो गया. 2 इंटू में है. 2 1 2 3 6, 2 1 2 3 6. सो 139/3 आया ये. 139/3. अब मैं 139 को 3 से डिवाइड करूं अगर, तो 3 4 12, 1 बचा 9, 3 6 18, 1 बचा रिमाइंडर. तो 46 इंटीजर 1/3 आ गया. 46 इंटीजर 1/3 सेंटीमीटर. ये क्या आया? पेरीमीटर. पेरीमीटर हो तो यूनिट हमेशा क्या होती है? नॉर्मल यूनिट जो होती है वही. लेकिन अगर एरिया हो तो यूनिट स्क्वायर है, वॉल्यूम हो तो यूनिट क्यूब. पेरीमीटर है तो यूनिट एज इट इज रहेगी, एरिया होता है तो यूनिट स्क्वायर हो जाता है, एंड वॉल्यूम होता है तो यूनिट क्यूब हो जाता है. अगेन लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. मैंने दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद पेरीमीटर ढूंढने के लिए बोला है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूला डाल के डायरेक्टली सम कर दिया. इजी. एक बार गो थ्रू कर लो. Next sum. Let me read the question first. Find the perimeter of triangle ABE and rectangle BCDE in the figure, and whose perimeter is greater and by how much. Okay, तो सबसे पहले अपन को पेरीमीटर ढूंढना है, तो उसके लिए सब मेजरमेंट्स दिए हुए हैं. तुमको फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दिया है. ठीक है. अब ABE, उसके अंदर तीनों लाइंस, जितने भी लाइंस है, जैसे ट्रायंगल बन रहा है AB BE एंड AE, जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं उन सबका मेजरमेंट दिया हुआ है. ठीक है. अब उन सबका मेजरमेंट, अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. और तीनों साइड्स का मेजरमेंट दे दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तीनों को ऐड कर दो, मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल. अगेन पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? तीनों जितनी भी साइड्स हैं उन सबका साइड्स का टोटल. ठीक है. अब सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो अब सब साइड्स दे दी है मिक्स फ्रैक्शन में, कुछ इम्प्रॉपर या कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो एंड देन फाइंड कर लो. ठीक है. अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू AB प्लस BE प्लस AE. अब AB क्या है? 5/2 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर प्लस 3 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर. अब 5 प्लस 5/2 प्लस 2 इंटीजर 3/4 क्या होता है? 4 2 8 प्लस 3 9 10 11/4 प्लस 5 3 15 प्लस 3 16 17 18/5, दैट इज 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5. अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे 2 4 एंड 5, बिकॉज एडिशन या माइनस होता है तो एलसीएम निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कट कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर कट नहीं होता है तो. ठीक है. अब 2 4 एंड 5 का एलसीएम आता है 20. 2 10 20, तो 5 10 50. 4 5 20, तो 11 5 55. 5 4 20, तो 18 4 72. अब इन तीनों का ऐड कर लेते तो 177/20 आता है. इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आता है? 177/20. एंड 177 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 28 160. 177 में से 160 में माइनस करूं तो 17 बचता है. अगेन तीनों का मेजरमेंट दे दिया है मैंने, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड देन उनका एलसीएम लेके उनको अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड कर दिया. ठीक है.
तो जो ऐड किया तो 177/20 आया, उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड अल्टीमेटली आंसर आया 8 इंटीजर 17/20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है इसलिए यूनिट खाली लगेगा, अगर एरिया होता तो स्क्वायर लगता। पेरीमीटर है इसलिए खाली यूनिट लगेगा, एरिया होता तो स्क्वायर लगता। ठीक है, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोला है। रेक्टेंगल के अंदर तुम लोग को ये मेजरमेंट दे दिया 7/6 और ये तो ऑलरेडी ट्राइंगल के अंदर ही दे दिया था 2 इंटीजर 3/4। अगर ये वाला जो मेजरमेंट है, ये BC वाला या ED वाला जो सेम होता है वो 7/6 दे दिया है एंड ये तो ऑलरेडी तुमको ट्राइंगल के अंदर ही दे दिया 2 इंटीजर 3/4। क्लियर है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B। तो 2 इंटू 7/6 तो ऑलरेडी दे दिया एंड 11/4। 11/4 कैसा आया, 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4। तो 11/4 आया, दोनों का 6 एंड 4 का एलसीएम अगर मैं लूँ तो 12 आता है। तो 6 2 12 तो 7 2 14, 4 3 12 तो 11 3 33। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 47/12 आ जाता है। तो 2 इंटू 47/12, 2 इंटू 47/12, 2 1 2 6 12, तो ये 47/6 आया। अगर मैं इसको डिवीजन करती हूँ तो 6 7 42, 5 रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखूंगी, 7 इंटीजर 5/6 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिखूंगी, 7 इंटीजर 5/6 सेंटीमीटर। अगेन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला होती है 2 इंटू L प्लस B। L और B ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में। ठीक है, तो मैं 6 और 4 का एलसीएम लूंगी तो 12 आएगा। 7 2 14, 6 2 14 इसलिए 7 2 4, 6 2 12 इसलिए 7 2 14 हो गया। 4 3 12 इसलिए 11 3 33 हो गया। अगर इन दोनों को ऐड किया तो 47/12 आ गया। 2 1 2 6 47/6, उनको उसको डिवाइड किया तो 6 7 42, रिमाइंडर 5 बचा। तो 7 इंटीजर 5/6 सेंटीमीटर। क्लियर इधर? तो एक बार गो थ्रू कर लो पूरा, आगे सम पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। पहले इतना समझ लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ लिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढ लिया। अब ढूंढना है कि हुज एरिया नहीं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ढूंढ लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ढूंढ लिया। अब मुझे ढूंढना है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ओके, ट्राइंगल ऑलरेडी अपने पास था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी मिल चुका है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी मिल चुका है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये जानने के लिए सबसे पहले इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मतलब क्या, कि वो लोग लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। मतलब क्या, वो लोग लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करने के लिए, मतलब इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ढूंढेंगे। तो 20 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 20 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 60। 20 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 60। अगर 60 एलसीएम है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें 60 एलसीएम है तो 23 सा 60 तो 177 3 सा कितना होता है, 531। 177 3 सा कितना होता है, 531। एंड 6 10 सा 60 होता है तो 47 10 सा कितना होता है, 470। 6 10 सा 60 होता है तो 47 10 सा कितना होता है, 470। अब ऑब्वियसली 531 इज ग्रेटर देन 470। ट्राइंगल ABE इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बड़ा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। क्लियर है? क्योंकि अपन ने जो भी पेरीमीटर आया था, पहले सबसे पहले पेरीमीटर दोनों को मिक्स, सब वैल्यूज को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके मैंने सब वैल्यू मिक्स करके पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ढूंढा फॉर्मूला के हिसाब से। अब इन दोनों को पेरीमीटर को कंपेयर करने के लिए मैंने इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। कैसे किया, डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करके। ठीक है, अब डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट जब किया तब पता चला कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ रहा है 531/60 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है 470/60। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 integer 3/5 centimeter wide. To fit in a picture, to fit in the frame, the picture cannot be more than 7 integer 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? क्या बोला है, एक फोटो है, मतलब फ्रेम बनवाना है, एक फोटो इतना सेंटीमीटर का है एंड इतना सेंटीमीटर ऊपर वो फोटो फ्रेम नहीं बन सकता। तो कितना सेंटीमीटर का वो फोटो जो है उसको कट करना पड़ेगा। मतलब फोटो बड़ा है, फ्रेम छोटी है, तो कितना फोटो कट करना पड़ेगा कि फ्रेम में फिट होगी। क्लियर है? अब पहले फोटो का विड्थ कितना है, मतलब फोटो कितना है,
बड़ा है, ठीक है। तो 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर दे दिया, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 5 7 से 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर। तो मुझे फोटो की विड्थ पता चल गई, मतलब मुझे फोटो का कितना सेंटीमीटर वो पता चल गया। मिक्स को मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। फिर मैं क्या करूंगी, कितना मुझे एक्चुअली होना चाहिए वो फोटो ताकि वो प्रॉपर आए। तो फोटो 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कितना अपन को कट करेंगे तो कितना छोटा होना चाहिए, तो इतना छोटा होना चाहिए 7 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर। तो 10 7 से 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर का वो फोटो होना चाहिए। लेकिन फोटो एक्चुअली ये 38/5 सेंटीमीटर का। तो फोटो को कितना कट करेंगे, कितना ट्रिम करेंगे, फोटो को कितना ट्रिम करेंगे। तो पिक्चर टू बी ट्रिम इज इक्वल टू 38/5, मतलब जितना उसका एक्चुअल विड्थ है माइनस जितना होना चाहिए 73/10। अब 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, बट ऑब्वियस। तो 5 2 तो 32, 38 2 क्या आएगा 76। 5 2 10 होता है, मतलब 38 2 क्या आएगा 76। 10 1 10 तो 73 1 73। 76 माइनस 73 इज इक्वल टू 3। तो 3/10 सेंटीमीटर कट करेंगे। तो देयरफॉर 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर शुड बी ट्रिम। अगेन क्या बोला, एक फोटो है जो इतना सेंटीमीटर का है और उसकी जो फ्रेम है वो इतनी सेंटीमीटर, तो कितना फोटो कट करना पड़ेगा। तो अपन ने सबसे पहले फोटो को मिक्स, फोटो का जो एरिया मतलब जो दिया है ब्रेथ या विथ जो भी तुम बोलो, जो फोटो का विथ दिया है वो अपन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जितनी रिक्वायर्ड है उसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर कितना कट करना पड़ेगा, तो जितना एक्चुअली फोटो है माइनस जितने की जरूरत है। तो 38/5 माइनस 73/10 इज इक्वल टू 76 माइनस 73/10, दैट इज 3/10 सेंटीमीटर। Therefore 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। ओके, एक बार गो थ्रू कर लो सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu ate? Who had the larger share and by how much? क्या बोला है कि रितु ने 3/5 ऑफ द एप्पल खाया है, उसके भाई सोमू ने बाकी बचा हुआ एप्पल खाया है, ठीक है। 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल रितु ने खाया है एंड बचा हुआ पार्ट ऑफ द एप्पल जो था उसके भाई सोमू ने खाया है। तो उसके भाई सोमू ने कितना एप्पल खाया है एंड किसने ज्यादा खाया है और किसने कितना ज्यादा खाया है, किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि पहले सोमू ने खाया कितना, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सोमू ने खाया कितना। पूरा एप्पल कितना होता है 1, जिसमें से रितु ने कितना खाया 3/5। तो 1 में से मैं 3/5 को माइनस कर दूंगी। पार्ट ऑफ द एप्पल ईटन बाय रितु इज 3/5 एंड पार्ट ऑफ द एप्पल ईटन बाय सोमू इज इक्वल टू 1 माइनस पार्ट ऑफ द एप्पल ईटन बाय रितु। तो 1 माइनस 3/5 तो 1/1 हो जाएगा, बिकॉज नीचे कुछ भी नहीं है। और 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। तो 1 5 5, 1 5 5, 5 माइनस 3, बिकॉज 5 1 5 तो 3 1 3, तो इज इक्वल टू 2/5। 5 माइनस 3 क्या होता है 2/5। सो सोमू एट, देयरफॉर सोमू एट 2/5 ऑफ द एप्पल। अब 3/5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2/5। 3/5 is greater than 2/5, so Ritu ate larger share. So Ritu ate larger share. Again रितु का शेयर दे दिया, उसने कितना एप्पल खाया, सोमू ने कितना खाया वो पूछा, तो पूरे एप्पल में से मैंने रितु का एप्पल माइनस कर दिया, रितु ने जितना खाया उतना माइनस कर दिया। तो मुझे अल्टीमेटली पता चल गया सोमू ने कितना खाया एंड किसने ज्यादा खाया। तो ऑब्वियसली 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, सो रितु ने ज्यादा एप्पल खाया। रितु एट लार्जर शेयर। क्या पूछा है, कितना ज्यादा खाया है, तो कितना ज्यादा क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टू शेयर्स। तो एक का शेयर था 3/5 और दूसरे का शेयर था 2/5। तो 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 5। दोनों लाइक फ्रैक्शन से डायरेक्टली मैं माइनस कर सकती हूँ, दोनों लाइक फ्रैक्शन से तो डायरेक्टली मैं माइनस कर सकती हूँ। तो 5 कॉमन लिख दिया, 3 माइनस 2 तो 1/5 आ गया। Therefore Ritu's share is larger than Somu by 1/5. Therefore Ritu's share is क्या करा, larger than Somu by 1/5। क्या करा अपन ने, दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढ लिया, वो 1/5 आया, इसलिए लास्ट में अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, रितु शेयर इज लार्जर देन सोमू बाय 1/5। क्लियर है, एक बार गो थ्रू कर लो वापस। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। मतलब एक पिक्चर को माइकल ने इतनी देर में पेंट किया, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा 7/12 आवर।
वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर, सेम पिक्चर वैभव ने भी कलर किया और उसने कितनी देर में कलर किया, 3/4 आवर. ठीक है. फिर क्या पूछा है, हु वर्क लॉन्गर बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया और कितना ज्यादा काम किया. ठीक है. अब माइकल ने कितना टाइम लिया, 7/12 और वैभव ने लिया 3/4 आवर. अब 3/4 को अगर मैं कन्वर्ट, मतलब दोनों को अगर मुझे लाइक फ्रैक्शंस में करना हो तो मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा. एंड 12 और 4 का एलसीएम आएगा 12. तो माइकल और वैभव दोनों का डिनोमिनेटर मैंने 12 कर दिया, तो 12 1 और 12, तो 7 1 7 हो जाएगा. माइकल का 7/12 ही रहेगा. एंड वैभव का मैंने अगर डिनोमिनेटर 12 किया, मतलब 4 3 12, मतलब 3 3 9, तो वैभव का शेयर क्या आ गया, वैभव ने कितना टाइम लिया, 9/12 आवर. मतलब वैभव ने ज्यादा काम किया, वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, वैभव वर्क लॉन्गर. कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, बाय हाउ मच. तो उसके लिए अपन क्या ढूंढेंगे, डिफरेंस. तो डिफरेंस क्या आएगा, बड़े में से छोटा, 9/12 माइनस 7/12, दैट इज 9 माइनस 7/12. लाइक फ्रैक्शन से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं. तो 2/12 आया, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये क्या हो गया, 1/6 आर. तो उन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1/6 आर का डिफरेंस है. मतलब वैभव ने 1/6 आर ज्यादा लिया कंपेयर टू माइकल ने. माइकल ने वो पिक्चर फटाफट कंप्लीट किया. क्या बोला है, माइकल ने एक पिक्चर को इतने देर में कंप्लीट किया, वैभव ने सेम पिक्चर को इतनी देर में कन्वर्ट किया. दोनों को लाइक फ्रैक्शंस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम किया, मैंने सेम किया, तो वैभव का 9/12 आया, माइकल का 7/12. सो 9/12 is greater than 7/12, तो वैभव वर्क longer than माइकल. ओके. अब कितना, बाय हाउ मच, तो क्या करेंगे, 9/12 माइनस 7/12, तो 9 माइनस लाइक फ्रैक्शन है, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं. 9 माइनस 7/12, तो ये क्या आ गया, 9 माइनस 7 कितना आता है, 2. 2/12, 2 1 जा 2 6 जा, so 1/6 आर. Goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum. So exercise 2.1 is complete and we'll continue with exercise 2.2 in the next lecture. Goodbye everyone.